This video is brought to you by Howsat. Download the app now. कॉमनवेल्थ गेम्स और यूथ ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने वाली इंडियन शूटर मनु भाकर ने एयर इंडिया के 2 कर्मचारियों के खिलाफ कथित रूप से परेशान करने और अपमानित करने का आरोप लगाया है। उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हालांकि विवाद बढ़ा तो एयर इंडिया ने अपने कर्मचारियों के व्यवहार के लिए माफी मांगी है। ट्वीट करते हुए एयर इंडिया ने लिखा, मैम, आपको यात्रा के दौरान असुविधा हुई, उसके लिए माफी। हम निवेदन करते हैं कि आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ अपनी समस्या हमें मैसेज करें, जिससे हम समाधान करा सकें। आजकल टीम बना रहे हो? 25 रुपए की टीम बनाई, 3 घंटे वेट किया और 28 रुपए जीते। मिल गई तसल्ली। हाउसर पे खेलो लेजेंड्स के साथ, हमें हराओ और जीतो ट्रिपल कैश। विजिट houser.com, डाउनलोड द हाउसर ऐप नाउ। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। मनु 19 फरवरी को दिल्ली से भोपाल ट्रेनिंग के लिए जा रही थी। इस दौरान उन्होंने बैक टू बैक कई ट्वीट किए और बताया कि उन्हें एयर इंडिया ने फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया है और उनसे 10,200 रुपए मांग रहे हैं। उन्होंने 19 फरवरी की रात 8:17 पर पहला ट्वीट किया, लिखा, आईजीआई दिल्ली से भोपाल में ट्रेनिंग के लिए शूटिंग एकेडमी जा रही हूं, जिसके लिए मुझे गन वगैरह की ज़रूरत है। मैं एयर इंडिया के अधिकारियों से अनुरोध करती हूं कि वे खिलाड़ियों का थोड़ा सा सम्मान करें, हर बार की तरह अपमान ना करें, मुझसे पैसे ना मांगे, मेरे पास डीजीसीए की परमिशन है। इस ट्वीट में उन्होंने हरदीप पुरी और वसुंधरा राजे को भी टैग किया था। इसके 10 मिनट बाद यानी 8:27 पर उन्होंने दूसरा ट्वीट किया। इसमें लिखा, मुझे आईजीआई दिल्ली में AI 437 में उड़ान भरने की परमिशन नहीं है। मुझसे 10,200 रुपए मांगे जा रहे हैं, जबकि मेरे पास सभी दस्तावेज हैं। डीजीसीए की अनुमति भी है। एयर इंडिया के प्रभारी मनोज गुप्ता डीजीसीए को पहचानते ही नहीं। पीएम मोदी, हरदीप सिंह पुरी, अमित शाह, वसुंधरा राजे, क्या मैं रिश्वत का भुगतान करूं? मनु के इस ट्वीट के रिप्लाई में एयर इंडिया ने रिप्लाई दिया, लिखा, मैम, हमने डिटेल्स लिख ली हैं, हमें थोड़ा समय दीजिए जिससे हम दिल्ली एयरपोर्ट टीम को सूचित कर सकें। इसके बाद भी मनु ने ट्वीट किया। तीसरा ट्वीट उन्होंने 8:32 पर किया। इसमें लिखा, सभी वैध दस्तावेज होने के बावजूद मुझे आईजीआई दिल्ली से AI 437 में उड़ान भरने की परमिशन नहीं है। मुझसे अब 10,200 रुपए मांगे जा रहे हैं। एयर इंडिया के इंचार्ज मनोज गुप्ता और अन्य कर्मचारी 2 बंदूकें और गोला बारूद होने के बावजूद मुझे अपमानित कर रहे हैं। 8:40 पर उन्होंने फिर चौथा ट्वीट किया। इसमें उन्होंने 2 व्यक्तियों की फोटो भी अटैच की, लिखा, मनोज गुप्ता इंसानों की तरह बर्ताव नहीं कर रहे हैं, यह अस्वीकार्य है। वे मुझे अपराधियों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इनके अलावा सुरक्षाकर्मी भी। ऐसे लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत है। उम्मीद है कि एविएशन मिनिस्ट्री इसका उपाय निकालेगी और इन्हें इनकी सही जगह पहुंचाएगी। इन सब ट्वीट्स के बाद मनु का 8:57 पर एक और ट्वीट आया। इसमें उन्होंने किरेन रिजिजू को थैंक यू कहा और बताया कि सभी के सपोर्ट से उन्हें फ्लाइट में बैठने की परमिशन मिल गई है। इसके बाद खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने मनु को टैग करके ट्वीट किया कि वह देश का गर्व हैं। 20 फरवरी की सुबह 7:33 पर मनु ने ट्वीट कर उन सभी को थैंक यू कहा जिन्होंने उनकी इस परेशानी में साथ दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, मेरी मदद करने वाले सभी लोगों को थैंक यू, जिसने मेरी बोर्डिंग को संभव बनाया। कुछ ये भी सोचते हैं कि मुझे लाभ मिला है, तो बता दूं कि खेल मंत्रालय मेरे सभी खर्च का वहन करता है। उन्होंने एक बयान भी शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि उनका और उनकी मां के लगेज का भार 42.2 किलो था और 64 किलो तक के लगेज ले जाने की अनुमति थी। उन्होंने आगे बताया कि एयर इंडिया के अधिकारी डीजीसीए की परमिट पर साइन और स्टैंप की मांग कर रहे थे, जबकि इस साल से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ चुका है और इसमें स्टैंप और साइन की जरूरत नहीं होती और इस नियम के बारे में किसी अधिकारी को पता ही नहीं था। इसके आगे मनु ने बताया कि सुरक्षा सहयोगियों ने उनका फोन छीन लिया था और उन्होंने अपनी मां के साथ जो एयरपोर्ट पर फोटो क्लिक की थी वो भी डिलीट कर दी थी। मनु ने दावा किया कि अगर वो कहीं भी गलत हैं तो एयरपोर्ट पर लगे CCTV देखे जा सकते हैं। इन सब के बाद एयर इंडिया ने लगातार 3 ट्वीट किए, लिखा, मनु भाकर, हमारी दिल्ली हवाई अड्डे की टीम ने पुष्टि की है कि काउंटर पर अधिकारी ने केवल बोर्ड पर हथियार ले जाने के लिए नियमानुसार वैध दस्तावेज मांगे थे। उन दस्तावेजों की अनुपस्थिति में आपसे हथियारों को ले जाने के लिए चार्जेस बताए गए थे। किसी ने आपसे कथित तौर पर रिश्वत नहीं मांगी। बोर्डिंग के पहले वैध दस्तावेज देने को आपने कहा था, तभी बोर्डिंग पास जारी किया गया था। जब आपने अपने वैलिड डॉक्यूमेंट्स बोर्डिंग पॉइंट पर दिखाए तो आपको बोर्ड करने के लिए अनुमति दी गई। इस पर भी ध्यान दें कि एयर इंडिया ने हमेशा स्पोर्ट्स पर्सन को प्रोत्साहित किया है और हमारे साथ काम करने वाले कई प्रतिष्ठित खेल दिग्गज हैं। इसके जवाब में मनु ने एयर इंडिया को लिखा, यदि आप मनोज गुप्ता और उस सुरक्षाकर्मी को बचाने की कोशिश करेंगे जिसकी तस्वीर मैंने शेयर की थी, तो आप एयर इंडिया की प्रतिष्ठा को नुकसान ही पहुंचाएंगे।
मनु ने बताया कि उन्होंने उनके मोबाइल को भी छीन लिया था और जानबूझकर तस्वीरें डिलीट कर दी थी। बता दें कि मनु के सपोर्ट में अन्य खिलाड़ियों ने भी ट्वीट किया और उनको ट्रेनिंग के लिए शुभकामनाएं दी। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी उमा ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।